हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही किसी भी फाइल को, किसी भी पीडीएफ फाइल को या जेपीजी फाइल को कन्वर्ट कैसे करें। जैसे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी फॉर्म अप्लाई करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, या पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना, या पीडीएफ फाइल को थोड़ा कंप्रेस करके उसका साइज़ कम ज़्यादा करना, या फिर वो फाइल जेपीजी में हो या पीडीएफ में हो, अगर उसके कम ज़्यादा करना रहता है तो हम कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आ जाते हैं, सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आई लव यू पीडीएफ। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इस वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस वेबसाइट पे आना है तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे वीडियो की ओर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ मतलब आपके पास 2 या 3 या 10 पीडीएफ है, अलग अलग पीडीएफ बने हुए हैं। अगर उसको एक साथ करना चाहते हैं तो मर्ज पीडीएफ पे क्लिक कर जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारा फाइल है पीडीएफ का, जैसे 2-4 फाइल हो पीडीएफ, उस फाइल है उस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ प्लस का ऑप्शन आ रहा है। इस पर हमें जितनी फाइलें चाहिए, जो भी फाइल हो हमारी पीडीएफ, उसको जस्ट यहाँ पर क्लिक करके प्लस कर करके लगाते जाएंगे। उसके बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे डाउनलोड मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन आ चुका है। इस पर डाउनलोड कर लेंगे, वो पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो जाएगी मर्ज होकर, आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो इसमें है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है कंप्रेस पीडीएफ। कंप्रेस पीडीएफ मतलब आपको किसी पीडीएफ का जो साइज होता है वो कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन का यूज होता है। अगर कोई जैसे किसी पीडीएफ का साइज़ 10 MB है और उसे हमें 5 MB में करना है तो इसी ऑप्शन को यूज करके आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन जो है वो पीडीएफ टू वर्ड का है। इसका मतलब है जो हमारा पीडीएफ फाइल है उसको वर्ड में हम कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमको पीडीएफ में कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए सबसे पहले वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, इसी ऑप्शन पे आके पीडीएफ का ऑप्शन, पीडीएफ टू वर्ड के ऑप्शन पे आकर हम अपने पीडीएफ फाइल को अपलोड करेंगे। उसके बाद वो वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है पीडीएफ टू पावर पॉइंट का। अगर हमें पावर पॉइंट की मदद से कोई पीडीएफ फाइल को एडिट करना है तो इस ऑप्शन पे आकर आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है पीडीएफ टू एक्सेल का। इसमें भी वही सेम नियम है कि अगर कोई पीडीएफ फाइल को आप एक्सेल में डालकर उसको एडिट करके फिर पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड टू पीडीएफ। अगर कोई वर्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई डेटाबेस बना रहे हैं और उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ फाइल में बनाकर कहीं पर सेंड करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पावर पॉइंट टू पीडीएफ। अगर कोई फाइल आपका पावर पॉइंट में बन रहा है या कोई आप डाटा बना रहे हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो इस ऑप्शन को यूज करके आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेल टू पीडीएफ। एक्सेल में भी आप कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आपको कहीं पर सेंड करना है, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज करके उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है एडिट पीडीएफ। अगर पीडीएफ फाइल में डायरेक्ट ही आपको बिना एक्सेल और बिना एमएस वर्ड में कन्वर्ट किए बिना अगर आपको डायरेक्ट उस पीडीएफ को एडिट करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर कर आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पीडीएफ टू जेपीजी। अगर कोई फाइल को आप पीडीएफ बना हुआ है उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कहीं अपलोड वगैरह करने के लिए या प्रिंट वगैरह करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है जेपीजी टू पीडीएफ। अगर कोई फाइल आपका जेपीजी में यानी फ़ोटो में है, इमेज में है, अगर उसको आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइन पीडीएफ। इस ऑप्शन की मदद से अगला ऑप्शन आता है साइन पीडीएफ। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने पीडीएफ पर कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि वाटर मार्क वगैरह लगता है तो वो वाटर मार्क तो पीछे होता है, बैकग्राउंड में होता है, बट आप अपने पीडीएफ के ऊपर ही कोई सिग्नेचर वगैरह करना चाहते हैं जिससे उससे लीगली तौर पे कहीं गलत जगह यूज ना हो
तो उस पर अगर कोई वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, ऊपर से साइन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है वाटर मार्क का। वाटर मार्क एक्चुअली में यूज होता है कि स्टाम्प के तौर पर, एक लीगली अथॉरिटी के तौर पर, जहां आप इसको एडिट वगैरह नहीं करा पाएंगे, वाटर मार्क जिस PDF फाइल में रहेगा। तो अगर आप किसी PDF फाइल में वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करके आप लगा सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड में होता है, MS वर्ड में आप जो फाइल बनाते हैं उसमें वाटर मार्क पहले ही लग जाता है, बट अगर फाइल बन चुका है, PDF में कन्वर्ट हो चुका है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। उस PDF फाइल को यहाँ पर जस्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके उस PDF फाइल को यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी वाटर मार्क आप लोगों को लगाना है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रोटेट PDF। आपका कोई PDF है जो लैंडस्केप में है या प्रोटेट में है, अगर प्रोटेट में है लैंडस्केप में करना चाहते हैं और लैंडस्केप में है प्रोटेट में करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप उसको कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है HTML और टू PDF का। अगर कोई फाइल HTML में है, जैसे कि बहुत सारी फाइलें होती है जो PDF में होती है, WinRAR के केस में होती है या फिर JPG में होती है, तो ऐसे ही एक HTML का फाइल आता है जिसको हमको अगर PDF में कन्वर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनलॉक PDF। अगर कोई PDF सिक्योरिटी प्रूफ है, यानी उसमें लॉक लगा हुआ है, अगर उस लॉक को तोड़ना है या उस लॉक हमको फ्री करना है, लॉक फ्री करना है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट PDF का। अगर आपका कोई PDF फाइल पहले से बना हुआ है, उसमें कोई लॉक लगाना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्राइवेसी को सेव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर उसको कर सकते हैं। उसके बाद और बहुत सारी ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी यूजफुल जो वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ। अगर इसकी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।